स्पष्ट, दृष्टि व्यापक, विकास जिनका सतत प्रयास। मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदया से आज के इस पावन अवसर पर नेहरू प्लेस में यहाँ की जनता को आप संबोधित करें। माननीय उपराज्यपाल महोदय के सानिध्य में एक बार जोरदार तालियों से आइए, अभिनंदन और स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदया से अनुरोध संबोधन का। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, जब देश की राजधानी दिल्ली में शहर की जो सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग, उस पार्किंग पे इतनी खूबसूरत और भव्य मल्टी लेवल पार्किंग बनके खड़ी होती है, तो मैं ये समझती हूं कि जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन होना चाहिए हमारे माननीय उपराज्यपाल महोदय जी का, डीडीए का, जिनके लगातार अथक प्रयास से इस काम को इतने कम समय में संभव किया गया। मंच पे आपकी उपस्थिति उपराज्यपाल महोदय हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणा का विषय है। और मैं जरूर इस बात को कहना चाहूंगी, ये पिछली सरकारों का दुर्भाग्य था कि कभी उन्होंने केंद्र के साथ, आपके साथ मिल करके काम करने की कोशिश ही नहीं की। नहीं तो दिल्ली में जितनी समस्याएं आज लटकी हुई और अटकी हुई हैं, उनको समाधान मिल जाता। आपने हमेशा दिल्ली की चिंता की। कोई राज्यपाल नहीं होता जो जाकर के नालों की निगरानी करे, विजिट करे, सड़कों के लिए यहां से वहां दौरा करे। आपने किया। आपने दिल्ली के लोगों की सेवा उस कार्यकाल में, जबकि सरकारें अपने भ्रष्टाचार में लिप्त थी, जब मुख्यमंत्री अपना शीश महल बनाने में लगा था, तब जनता की किसी ने सुध-बुध ली तो माननीय जी आपने ली। मैं आपको बहुत बधाई देती हूं, साधुवाद देती हूं। और हम भी जब सरकार में आज से एक वर्ष पूर्व आए, उस एक वर्ष में सदैव आपने मन से हमारा मार्गदर्शन किया, एक एक समस्या में हमारा साथ दिया, उन्हें सुलझाने में, रास्ता दिखाने में। यहां तक कि कई बार आपने हमारे सामने अधिकारियों को चेतावनी दी कि ये सारे काम जो दिल्ली की जनता के हित में हो रहे हैं, इसमें समय नहीं लगना चाहिए, हर काम समय पे पूरा होना चाहिए। मैं आज भी वो दिन याद करती हूं कि सरकार का गठन हुआ था। आपके साथ मेरी पहली विजिट थी। आपने कहा मुख्यमंत्री जी विजिट पे चलना है। मैंने कहा सर कहां जाना है? कह रहे बारापुला नाले पे जाना है, सुनहरी बाग ड्रेन को देखना है। और 2-3 घंटे 4 घंटे हमने लगातार दिल्ली के नालों का सर्वे किया। वहां जाके डीसिल्टिंग का काम बेहतर हो रहा है कि नहीं, इसको देखा। वो फरवरी के दिन थे। आप सोचिए, बारिश का सीजन जुलाई के बाद का, परंतु आपके मार्गदर्शन में हमने फरवरी से डीसिल्टिंग का काम शुरू किया था। और एक साल में, यानी कि बारिश से पहले पहले ही सभी नालों पे लगातार डीसिल्टिंग हुई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इस बार दिल्ली ने वो पॉइंट जो हमेशा जल भराव में रहते थे, इस बार उन्हें जलमग्न होते हुए नहीं देखा, पूरी तरीके से ट्रैफिक के लिए एक्टिव देखा। ये संभव ही नहीं हो पाता यदि आपका मार्गदर्शन, दिशा निर्देशन नहीं होता। आपने पूरे तरीके से सरकार की हैंड होल्डिंग करते हुए वो शुरू का समय जब हम चीजों को समझ रहे थे,
आपने बहुत सहयोग किया और लगातार अनेकों विषयों पे आपके साथ लगातार चर्चा होते हैं, आप समाधान देते हैं। मुझे खुशी है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे आपके मार्गदर्शन में अनेकों ऐतिहासिक निर्णय हुए, जिन निर्णयों के कारण से आज दिल्ली में व्यापार बहुत आराम से हो पा रहा है। आज दिल्ली में लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल करने के श्रेय में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये मैं आपको धन्यवाद देते हुए फिर से दोहराना चाहती हूं। लाइसेंसिंग प्रक्रिया से पुलिस के दखल को खत्म करना, 24/7 संस्थानों को चलाए जाना, महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में भी काम करने की परमिशन देना और कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्थाओं में जो मल्टीपल एजेंसी सिस्टम था उसको बेहतर समन्वय के साथ में, कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करने में आपने बहुत मदद दी। डीडीए के लिए तो आपने ऐसे अनेकों प्रयास, जिसका जिक्र हमारे सांसद रामवीर सिंह जी बिदुड़ी जी कर रहे थे, कि यमुना के तलहटी में जहां एक समय में गंदगी हुआ करती थी, आज सुंदर सुंदर बाग बनाए गए हैं। उन बागों को देखने के लिए मैं चाहूंगी कि मेरी दिल्ली के निवासी जरूर जाएं, परिवार के समेत जाएं और वहां पे वो आनंद आपको मिलेगा, वो फूल दिखाई देंगे, वो हरियाली दिखाई देगी जो दिल्ली ने पहले कभी नहीं देखी थी। दिल्ली बेहतर हो रही है, दिल्ली हरी भरी हो रही है। तो केवल किसी एक व्यक्ति या एक संस्था का काम नहीं है, ये रिजल्ट है इस बड़े कोऑर्डिनेशन का, जहां पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, जहां एलजी साहब का मार्गदर्शन है, जहां सरकार की मेहनत है और जहां अधिकारियों की कर्तव्य निष्ठता है। उसी के कारण दिल्ली डेवलप होना शुरू हुई है, प्रगति के मार्ग पे लगातार बढ़ रही है। और आज ये पार्किंग उसी का उदाहरण है। मैं बधाई देती हूं हमारे डीडीए को, जिन्होंने इस मल्टी लेवल पार्किंग में 62 करोड़ के खर्चे से 6 मंजिला इमारत खड़ी करी, जो अनेकों आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जहां 650 कारें एट ए टाइम। मैं एलजी साहब को कह रही थी कि एलजी साहब, ये 650 एट ए टाइम का मतलब ये हुआ कि 2000 गाड़ियां रोटेशन में रोजाना इसमें आकर के स्थान ले पाएंगे और 352 टू व्हीलर्स, बहुत ही शानदार ये सारी सुविधा है। ऑटोमेटिक है, यहां पे किसी भी तरह का मैनुअल हिंड्रेंस नहीं है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ये काम करेगी। ये दिल्ली की जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत शानदार कदम है और इस एक साल में इन जरूरतों को पहचानना, उन पे काम करना और काम का पूरी तरीके से निरीक्षण करना, ये सरकार ने अपनी नियति बनाई है। आज दिल्ली में जहां जहां पार्किंग की जगह है, जरूरत है, हमने निवेदन किया एलजी महोदय को कि सर, जितनी डीडीए के अलग अलग जगह पे टॉट कॉलोनियों के बीच में है, उनके लिए एक बड़ी योजना लेकर के आने की जरूरत है, जहां पे या तो पार्क या पार्किंग बना करके दिल्ली की जनता को सहूलतें दी जाए। आज वो प्लॉट कहीं ना कहीं कूड़ा डलते डलते कूड़े घर जैसे हो जाते हैं, उनको देखने की आवश्यकता है। पर मुझे खुशी है कि जनता की एक वोट की ताकत ने लगातार दिल्ली में विकास कार्यों को गति दी है। बड़ी शानदार पार्किंग की श्रृंखला में हमने पंजाबी बाग में अभी 4 महीने पहले एक ऑटोमेटेड मल्टी लेवल पजल कार पार्किंग का भी उद्घाटन किया था, जो कम जगह लेते हुए बस एंट्री गेट पे गाड़ी को डालिए, वो अपने आप ऊपर जाके अपनी जगह बना लेती है। किसी व्यक्ति को अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है,
उसका उद्घाटन किया था। ऐसे ही ग्रेटर कैलाश में हमने एक बहुत ही आधुनिक ऑटोमेटेड शटल कार पार्किंग का भी उद्घाटन किया था, वो भी बहुत शानदार काम कर रही है। और जबकि पिछली सरकारों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो कभी उनके कार्यकाल में कोई पार्किंग बनके तैयार नहीं हुई। यहां तक कि रानी बाग और शास्त्री पार्क उन्होंने प्लान किया कि यहां पार्किंग बनाएंगे, पर उन पार्किंग प्रोजेक्ट को की फाइलें कहां पड़ी है, आज तक वापस मिल नहीं पाई। यहां तक कि उन्होंने हमारी परिवहन व्यवस्था डीटीसी को भी 65,000 करोड़ के घाटे में डाला। मैं आज इस मंच के माध्यम से एलजी साहब, आपने तो बहुत नजदीक से पिछली सरकार की कारगुजारियां देखी, आपने बहुत कोशिश करके जगह जगह पे भ्रष्टाचार को रोका भी, पर तकलीफ होती है कि आज भी उनके नेता उसी अपने करप्शन को ढांपने में लगे हुए हैं। मैंने देखा कि एक कंपनी डिम्स, जिसके साथ में पिछली सरकार ने अनुबंध किया, और अनुबंध ऐसा किया कि एक प्राइवेट कंपनी को पूरा का पूरा डीटीसी का ऑपरेशन दे दिया, और केवल वो ऑपरेशन चलाने के लिए, कुछ डिपो मात्र चलाने के लिए 80 करोड़ रुपए का पेमेंट दिया। 80 करोड़ रुपए का। हमारे ड्राइवर, डीटीसी के ड्राइवर कंडक्टर खाली बैठे हुए थे। 7,7800 ड्राइवर और 4,000 कंडक्टर खाली बिठा दिए, और एक अनुबंध के जरिए प्राइवेट कंपनी डिम्स के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों को लगा करके उनके ड्राइवर लगाए गए। मतलब डबल नुकसान सरकार को कि अपने ड्राइवर खाली करके बिठाए, उनको 132 करोड़ की तनख्वाह लगातार जारी है, काम नहीं लिया जा रहा, और दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनी के ड्राइवर लगा के उनको भी तनख्वाह दी जा रही है। प्राइवेट कंपनी किस लिए चाहिए थी जब आपके पास इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, हजारों ड्राइवर कंडक्टर थे, आप खुद डीटीसी चलाने में क्या सक्षम नहीं थे? आज जब हमने वो अनुबंध हटाया, डिम्स को उससे बाहर निकाला, तो पेट में दर्द होने लगी आपियों के, और उन्होंने धरने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। उन प्राइवेट कंपनियों के ड्राइवरों के साथ मिलकर के रोजाना नोटंकी करते हैं। भाई, हमारा दायित्व सरकार की उस घाटे में चल रही डीटीसी के प्रति है। उन ड्राइवर जो सालों से दिल्ली सरकार के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें काम देने में है, उनकी तनख्वाह पहुंचाने में है, उनकी पेंशन देने में है, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी को मुनाफा देने में है। ये बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूं। हम अपने रहते हुए कहीं से कहीं तक भ्रष्टाचार के इस बीज को पनपने नहीं देंगे, और पिछली सरकार में किए हुए भ्रष्टाचार के जितने चैप्टर हैं उनको खत्म करना हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए हमने डिम्स को दिल्ली सरकार से बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। डीटीसी के सारे ऑपरेशन अपने पास ले लिए हैं। अब पहली बार सालों बाद डीटीसी फिर से अपने पैरों पे खड़ी होने जा रही है। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देती हूं कि आपकी एक वोट की ताकत ने दिल्ली में वो सरकार लेके आए, जिसके कारण से दिल्ली में रुके हुए, अटके हुए, लटके हुए, भटके हुए वो विकास कार्य अब शुरू होना संभव हो पाया है। बहुत बहुत बधाई देते हुए फिर से मैं आदरणीय उपराज्यपाल महोदय को ये धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन दिल्ली सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो 1 साल पूरा होने का समय है, इस समय में जो काम हम आगे बढ़ा पाए, जो विकास कार्य कर पाए, उन सब में आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल की गहराई से आपको धन्यवाद करती हूं, सरकार की ओर से, दिल्ली की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया। आपके शब्द केवल आश्वासन नहीं, बल्कि वे भविष्य की रचना का आह्वान है।
बहुत बहुत आभार, एक बार जोरदार तालियों से आभार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया का।